Good morning everyone. So today we are going to solve the exercise 4.5. ओके, तो इसका हम करेंगे 25th पार्ट एंड 26th पार्ट. तो 25th पार्ट का ए सम है डेट 3/4 ऑफ 2 6/25. तो इसका मतलब है आपने इन दोनों को आपस में क्या करना है, आपने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है. तो 4 3 का 12. तो सबसे पहले आप इसको देखो कैसे लिखोगे, पहले तो लिखना सीखो. डेट इज़ 2 6/25. तो अभी मल्टीप्लाई करने के लिए आपने मिक्स को सिंपल में कन्वर्ट करना है. तो 4 3 का 12 प्लस 3 कितना आ जाएगा 15/4 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 56/25. तो अगर तो ये किसी टेबल पे कट होते हैं तो आप इन्हें कट कर सकते हो. ठीक है, तो जब आप इन्हें कट करोगे तो ये आपका कितना आएगा, देखो 4 1 का क्या होता है 4 होता है और 4 के टेबल पे 56 कहाँ पे आता है 14 पे. तो 4 1 का 4 56 आएगा 14 पे जब आप 4 को 14 के साथ करोगे. एंड सिमिलरली 5 3 का 15, 5 5 का 5. ठीक है, तो 14 को 3 के साथ किया कितना आएगा 42 और यहाँ पे कितना आएगा 5 आएगा. तो ये आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, उसके बाद है 4 1/4 जो इसका बी पार्ट है डेट इज़ 5 5/34. ठीक है, तो इसको कैसे करना है, सबसे पहले 4 1/4 मल्टीप्लाई बाई 5/34. मिक्स को सिंपल में कन्वर्ट करो डेट इज़ 17/4 इंटू 5/34. अगर तो ये कट होते हैं 17 1 का 17 17 2 का 34. तो ये आपका आंसर आ जाएगा 5/8. ओके, सिमिलरली थर्ड पार्ट है इसका 1 5/8 ऑफ 7/26. तो इसको भी यहाँ इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1 5/8 मल्टीप्लाई बाई 7/26. तो 8 1 का 8 प्लस 5 कितना होता है बच्चा 13. तो 13/8 मल्टीप्लाई बाई 7/26. 13 1 का 13 13 2 का 26. तो ये आ जाएगा 7/16. ये आपका आंसर आ जाएगा. ओके, इसी तरह से बच्चा जो हमारा 25th का फोर्थ पार्ट है, ठीक है, वो है 2 5/12 ऑफ 1 7/29. ठीक है, तो ये है, तो इसको सॉल्व करोगे. ये डी पार्ट है 25th का. 12 2 का 24 प्लस 5 कितना आ जाएगा 29/12 मल्टीप्लाई 29 प्लस 1 29 मल्टीप्लाई 1 29 प्लस 7 कितना आ जाएगा 36/29. तो ये कट हो जाएगा 29 के साथ 29 कट. 12 1 का 12 12 3 का 36. तो आपका आंसर आ जाएगा 3 आ जाएगा. ठीक है, सिमिलरली जो ई पार्ट है डैट इज़ 3/8 ऑफ 7/8 ऑफ 10 2/3. यानी कि पहले आपने इन दोनों को सॉल्व करना है. ठीक है, इसके बाद जो आंसर आएगा वो आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है. ओके, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 3/8 मल्टीप्लाई बाई 7/8. ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 10 2/3. तो इसको चेंज कर दो, मिक्स को सिंपल में चेंज कर दो. 3/8 मल्टीप्लाई 7/8 32/3. तो ये कट हो रहा है. 8 4 का 32 ये भी कट हो रहा है. 4 2 का 8 ये भी कट हो रहा है. तो आपका आंसर आ जाएगा 7/2. ठीक है, तो ये था हमारा ई पार्ट. उसके बाद है एफ पार्ट. एफ पार्ट कैसे करना है, यहाँ पे है 2 1/2 ऑफ 3 2/3 मल्टीप्लाई 4 3/4 इंटू 1 1/7. क्योंकि पहले आपने इतने को सॉल्व करना है, फिर आपने इतने को सॉल्व करना है और दोनों को आपस में क्या करना है बाद में मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, तो इसको करो कितना आ जाएगा 2 2 का 4 प्लस 1 5/2 मल्टीप्लाई 3 3 का 9 प्लस 2 11/3. ओके, देन 4 4 का 16 प्लस 3 19/4 मल्टीप्लाई 7 1 का 7 8/7. ठीक है, तो यहाँ पे अगर तो कट होता है ठीक है, तो ये आ जाएगा 55/6. कटिंग नहीं हुई कहीं पे भी और इसकी कटिंग भी नहीं हो रही. ये हो जाएगी 4 2 का 8 हो जाएगा. ठीक है, तो 19 2 का कितना होता है 38. तो नीचे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा. तो आगे देखो अगर कटिंग हो रही है 2 के टेबल पे इसकी कटिंग होगी. 2 1 का 2 2 9 का 18 2 3 का 6. ठीक है, तो आगे हमारा आ जाएगा 55 मल्टीप्लाई 19 और नीचे आ जाएगा 21. तो 55 को 19 के साथ मल्टीप्लाई करो. 5 9 का 45
5 9 का 45, देन 4 14 4 95, 5 1 का 5 5 1 का 5, तो ये आ जाएगा बच्चा 145/21 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, सो दिस इज़ योर एफ पार्ट। ओके, उसके बाद बच्चा हम सॉल्व करेंगे 26 पार्ट। ठीक है, 26 पार्ट में फर्स्ट सम है 6/17 डिवाइडेड बाई 18/35। तो सबसे पहले इसको लिखना सीख लो कि कैसे सीखना है। तो 6/17 सबसे पहले एज इट इज़, देन मल्टीप्लाई, ये जो 18/35 है ये देखो यहाँ पे डिवाइड में है, तो हमने इसको किस में चेंज कर दिया, मल्टीप्लाई में। तो जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा 35, इसको कैसे लिखेंगे 35/18, मीन ये ऊपर जाके इन्वर्स में हो जाएंगे। तो अगर ये कट होते हैं तो आप इन्हें कट कर सकते हो। तो 6 1 का 6, 6 3 का 18, तो ये आ जाएगा 35, एंड आपका 17 को जब आप 3 के साथ करोगे तो वो आ जाएगा 51, तो आपका आंसर आ जाएगा 35/51। ओके, सिमिलरली जो बी पार्ट है दैट इज़ 3/8 डिवाइडेड बाई 9। अब देखो ये 9 अकेला है तो 9 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, बिकॉज 9/1 क्या होता है 9 ही होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/8 अगेन 1/9, तो अगर कट होता है कट कर दो, तो ये आ जाएगा 1/24। ओके, सिमिलरली सी पार्ट 9/18/35, तो ये आ जाएगा 9/18 35/1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/35। ओके, तो अगर ये कट हो रहा है किसी टेबल पे कट कर दो, अदरवाइज ये हमारा आंसर आ जाएगा 9, ये किसी भी टेबल पे आई थिंक ये जाएगा 3 3 का 9, 3 6 का 18, 3 1 का 3, 3 2 का 6, तो ये आ जाएगा बच्चा 1/70, क्योंकि 35 है नीचे और 2 है और ऊपर 1 1 नहीं है, तो ये आपका आ जाएगा 1/70। ओके, सिमिलरली डी पार्ट है 8/6/7, तो ये आ जाएगा 8/6 मल्टीप्लाई 1/7, तो आपका आंसर आ जाएगा 8/42। तो अगर तो ये किसी टेबल पे कट करते हैं तो कट कर दो, 4 के टेबल पे हो जाएंगे, 2 4 का 8, 2 21 का 42, तो ये आंसर आ जाएगा 4/21। ओके, सिमिलरली जो ई पार्ट है डेट इज़ 20/7 डिवाइडेड बाई 15। ओके, 20 डिवाइडेड बाई 7/15, तो ये है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसको 20/1 डिवाइडेड बाई 7/15। उसके बाद कैसे लिखेंगे 20/1 इंटू 15/7। तो अगर जो ये कट होता है किसी टेबल पे कट कर दो, अदरवाइज कटिंग कहीं पे भी नहीं हो रही, तो 20 को 15 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 300/7। ठीक है, नेक्स्ट है एफ पार्ट डेट इज़ 24 3 1/3, तो ये बच्चा आ जाएगा आपका 24 3 3 का 9 + 1, तो ये आ जाएगा 10/3, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 24/1 इंटू 3/10। तो अगर इसकी कटिंग होती है 2 12 का 24, 2 5 का 10, तो ये आ जाएगा आपका 36/5 आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी भी जो जी एंड एच पार्ट है वो भी सिमिलर है, वो भी आपने इसी तरीके से सॉल्व करने हैं। ओके एवरीवन, सो दिस इज़ ऑल अबाउट अवर एक्सरसाइज 4.5।